हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। इंडियन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेहतर होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे ठीक ठाक से अपनी। तो आज की क्लास है क्लास नंबर 42। जैसा कि पता है कि ये क्लास पर डे शाम 8 बजे मंडे टू फ्राइडे आती है, जिसमें मैथ्स के PYQs करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं क्लास की। क्वेश्चन नंबर पहला है आपकी स्क्रीन पर। वर्तमान समय में किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु 22 वर्ष है। तो हम कह सकते हैं फादर की आयु कितनी है? 50 और डॉटर की आयु कितनी है? 22। अब ये कहा गया है कि कितने वर्ष बाद, यानी कितने वर्ष बाद वह व्यक्ति अपनी पुत्री की आयु से दोगुना बड़ा होगा। यानी पुत्री अगर अभी का अगर देखा जाए, अभी की जो आयु है उसकी है 25 और ये 11 और ये दोगुना। ठीक है, अब हम कह सकते हैं दोगुना। तो अब यहाँ से देखोगे कि इन दोनों में डिफरेंस तो इक्वल नहीं है। हम क्या करेंगे, 14 का डिफरेंस और यहाँ पर 1 का, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 25:11 और 14 दूनी 28 और अनुपात 14। में 3 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कितने वर्ष बाद। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो दिया गया है वो 50 की वैल्यू कितनी थी? 50 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गया, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष बाद। यानी कि 6 वर्ष बाद वह अपनी पुत्री की उम्र से दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक की चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। अगला सवाल देखते हैं। 1344 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच में 3, 4, 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर कितना होगा? तो नहीं, ए बी सी, तो कितना है? 3, 4, 5 में, तो ये कितना है? 9 और 3 12। और 12 की वैल्यू देखो यहाँ दी गई है 1344, यानी 1344। तो हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 1, 1 और ये 2, यानी 112 बार जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों के बीच अंतर। यहाँ आप देखोगे तो अंतर कितना है? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 112 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की वैल्यू निकालने के लिए, यानी 224। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 224। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। सवाल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अगला सवाल। राम, निखिल और अश्वनी, राम, निखिल और अश्वनी की उम्र का योग कितना है? 111। 111 वर्ष है। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2, 3, 4 था। देखो 2, 3 और ये 4 है, और ये टोटल कितना हो गया? 7 और 2 9। अब ये 10 वर्ष पहले का, तो ये भी 10 कम हो जाएगा, ये भी 10 कम होगा और ये भी 10 कम होगा, यानी 30 वर्ष कम हो जाएगा टोटल में से। तो हम कह सकते हैं कि 81, यानी कि आज इनका योग 111 है, तो 10 साल पहले तीनों का 10-10 वर्ष कम होगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 साल पहले 81 होगा। और 9 की वैल्यू कितनी है? 81। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 9। पूछा क्या है इन्होंने? सवाल में पूछा गया है कि निखिल की वर्तमान आयु, तो निखिल कौन सा है? बीच वाला, तो 9 इंटू 27 वर्ष। अब ये जो उम्र आई है ना, ये उम्र है ना पहले की है, 10 वर्ष पहले की उम्र है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आज की उम्र पूछी गई तो 10 ऐड कर दोगे तो हमारी होगी 37 ईयर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, 37 ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ठोस घन का आयतन 216 सेंटीमीटर की हो, तो इसका टीएसए पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का आयतन ए का क्यूब बराबर 216 और ए बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमें निकालना है घन का टीएसए। टीएसए घन का कितना होगा? 6a² और सीएसए कितना होता है इसका? 4a²। और विकर्ण कितना होता है घन का? a√3। तो मैं टीएसए की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो टी एस ए कितना होगा 6 × 6 × 6 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ क्यू था, तो कितना होगा 216। अगला सवाल है 6 अंकीय संख्या में जोड़ी जाने वाली वह सबसे एक छोटी एक अंकीय संख्या इस प्रकार हो जिसे 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 2 3 4 4 9 2, तो क्या करेंगे हम इसमें 11 से डिवाइड कर लो। 11 दूनी 22, एक बचेगा, 11 एकम 11 3, 11 से 33 1, 11 एकम 11 8 बचा, 11 सत्ते 77, तो यहाँ ना 5 बच रहा है ये। तो अब हम इसको 11 में से ही माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 6। तो हम 6 इसमें और जोड़ दें, अगर 6 और जुड़ा होता तो ये संख्या पूरी तरह 11 से विभाजित होती। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, नहीं भी समझ आ रहा तो 2 3 4 4 9 2 आप यहाँ से करोगे। 11 दूनी 22, 1 4 3, सॉरी एक बार 11 एकम 11 3 बचा, ये 4, फिर से 3 33, तो 1 बचेगा, फिर 9 18, फिर से 1 बचा, 2 उतार लिया, तो 11 एकम 11, सॉरी 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 कितना 2, 11 एकम 11, तो 8 बचेगा, तो 11 सत्ते 77, तो 77, ये कितना 5 बचेगा। अब ये वाला 5 लास्ट वाला 5, इस 5 का और इस 11 का जो अंतर होगा वही जोड़ना होगा, यानी अभी इसमें 6 और होता तो 11 हो जाता, तो हमारा पूरी तरह से डिवाइड होता। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए आगे। ये कह रहा है कि प्रत्येक 2 घंटे के बाद एक बस की चाल 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ जाती है, तो पहले 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 10 घंटे में। तो हम क्या करेंगे इस सवाल में, बिल्कुल बेसिक से करेंगे, दोनों तरीके से सीखेंगे। पहला अगर क्या है, पहले 2 घंटे में कितना, पहले 2 आवर में कितना 80 किलोमीटर, ठीक है। और हम कहें अगले 2 घंटे में अगर चाल 4 किलोमीटर पर घंटा बढ़ रही है तो 8 किलोमीटर बढ़ जाएगी 2 घंटे में, तो ये हो जाएगा 88। और ऐसे ही 8 इसमें बढ़ जाएगी तो 96, और 8 इसमें बढ़ेगी तो 104, यानी कि ये 2 2 के 4 पेयर बनेंगे, सॉरी 5, और ये यहाँ पे 112, ठीक है। 8 और 14 और 20, 2 16 और 2 18 और 10 28, 2 और 2 4, हम कह सकते हैं कि 480 किलोमीटर की दूरी ये बस तय करेंगे हम। अगर आपको इस तरह से नहीं करना, अब आप कह रहे हैं आप यहाँ 10 घंटे, अगर ज़्यादा घंटे होते तो हम क्या करते, तो अब कुछ नहीं करते। हमें ये मालूम है कि 2 घंटे में दूरी जो चली गई है वो 40 किलोमीटर है, 1 घंटे में चली जाएगी वो 40 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो अब इसी हिसाब से अगर वो गति न बढ़ाए तो 10 घंटे में कितना चल जाएगा भाई, 400 किलोमीटर। अब हमें ये देखना है कि पहले 2 घंटे में 4 बढ़ेगा, पहले 2 घंटे में, तो 2 घंटे बाद बढ़ा, यानी 5 घंटे हैं, तो हमारा 4 बार वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी, एक बार 8 होगी, फिर 8 के बाद में 16, फिर 8 24 और 8 32, ठीक है। 5 बार हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप सीधा सीधा आप इसको लगा लोगे, 8 का टेबल लगा के, 8 यानी 8 प्लस 32/2 इंटू 4 कर दोगे तब भी आ जाएगा ए प्लस एल। अगर ज़्यादा होगा तो ए प्लस एल बाई 2 इंटू एन के, इससे भी सम निकाल लोगे आप, बट नॉर्मली छोटा है तो आप आसानी से कर सकते हो। 8 और 6 14, 4 18 और 2 20, 2 3 और 2 5 और 3 8, यानी 80 किलोमीटर ही होगा, तो आप 80 इसमें ऐसे ऐड कर दोगे तो 480 किलोमीटर की दूरी आप तय करोगे। आई होप आप समझ पाए होंगे इस सवाल को बहुत ही अच्छे से। एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 7 है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो देखो बेलन का अगर मैं आयतन की बात करूं, V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और सी एस ए कितना होता है इसका 2 पाई आर एच, और टी एस ए जो होगा 2 पाई आर एच
प्लस 2πr²। हम 2πr यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस आर। ये ना टी ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ गया टी ऐसे। और हमें दिया क्या यहाँ पर सी ऐसे। जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको देख लो। तो सी ऐसे दिया गया कितना, ये 2πr(h) बराबर कितना 880। 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना होगा, आर होगा हमारा व्यास का आधा यानी 7/2। हम कह सकते हैं 7/2 इंटू एच हमसे पूछा गया है। अब कट कर पाएंगे, देखो 7 से तो ये 7 चला जाएगा, 2 से ये 2 चला जाएगा, और 22 से चला जाएगा 4 बार 40। तो हम कह सकते हैं कि एच बराबर 80 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सॉरी एच बराबर 40, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, चलिए ये सवाल आपको करने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पीडीएफ की प्रैक्टिस मारें। आपको पीडीएफ चाहिए, इंडियन पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका 9 की पावर 3.5 रेशियो 3 की पावर 0.5, सॉरी 0.5 नहीं है, ओनली ऑन 5 है। ठीक है, 3 की पावर 5। ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने लिया और इसको क्या कर देंगे 3 की पावर 2 गुणा 3.5 और रेशियो 3 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 7 और 3 की पावर 5। तो इसका मतलब ये होता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3 की पावर 7 बट्टे 3 की पावर 5, और ऊपर जाएगा तो घातें घट जाएंगी, 3 की पावर 7 माइनस का 5 बट्टे 1, तो 3 की पावर 2 अनुपात 1, और हम कह सकते हैं 9:1 का रेशियो ये बनेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल है, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे बिना कोई शेष छोड़े प्रथम 5 2 अंकों वाली धनात्मक सम संख्या। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रथम 5 2 अंकों वाली धनात्मक संख्या कौन सी होंगी, 12 14 16 और ये 18। तो ये कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ये बात की जा रही है आपसे किसकी, एलसीएम की, है ना। एलसीएम की बात की जा रही है, तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम में क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे। बड़ी संख्या कौन सी, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 दूनी 18, 16 के 3 बार 4 बार 2 होना चाहिए, तो 2 एक बार दिया, 1 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब 7 के लिए, 14 के लिए 7 का एक बार मल्टीप्लाई, 12 आपका है ऑलरेडी, 2 दूनी 4 और 4 दिए 12, और 5 10 के लिए एक बार 5 का। हमें मालूम है 2 और 5 का मल्टीपल से एक जीरो जनरेट होता है, 5 और ये देखो 2, एक जीरो बन गया। बाकी का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 3 तिया 9, 9 सत्ते 63 दूनी 126 दूनी 252 दूनी 504। बाकी संख्या का गुणा पहले कर लो, क्योंकि 2 का बाद में करोगे तो 2 गुना करना आसान होता है। तो हम कह सकते हैं हमारी संख्या होगी 5040। अगला सवाल है, एक थोक विक्रेता तेल का एक टिन 540 रुपये में बेचता है, यानी एसपी है उसका 540, और 10% की हानि उठाता है, तो लॉस कितना है 10%। अब वह उसी मूल्य पर तेल का एक और टिन 696 में बेचने का निर्णय लेता है, तो उसे दूसरे टिन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दूसरे टिन की बिक्री में उसका लाभ प्रतिशत, तो अब यहाँ एस पी इसका कितना है भाई 696, और लाभ पूछा है, तो पहले भाई हमें सीपी पता होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, निकालो अब सीपी, कैसे निकालोगे, 540 जो वैल्यू है ये 90% की वैल्यू है, इंटू आप 100 कर सकते हो, 9 से 6 जीरो, यानी 600, 696, 96 बट्टे 600,
सीधा सीधा दिख भी रहा है कि 16% है ना। कितना है 16%। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है 16%। ये थे हमारे आज की क्लास के 10 क्वेश्चन। बाकी की क्लास में हम कल मिलते हैं। और आपको ये क्लास कैसी लगी लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अपनी कोई राय तो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।